वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। कैसे हो स्टूडेंट? सब लोग एकदम बढ़िया हो। भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों का हालचाल इसलिए लेते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होने चाहिए, है ना। पढ़ने से पहले आप लोगों को मेंटली एकदम स्ट्रांग होना है। चाय पाए पी के, दूध पी के सब लोग अच्छे से बैठा करो। हम बात कभी कभी ज्यादा बना लेते हैं। चलो अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं 11th क्लास केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक टॉपिक जिसका नाम होगा क्वांटम नंबर। सर क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। देखो, एक हमने आपको बताया हुआ है क्वांटम थ्योरी में कि जो इलेक्ट्रॉन होता है जब वो मूव कर रहा है तो उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। अगर वेव नेचर है तो सर वेव इक्वेशंस को फॉलो करना चाहिए। तो एक वेव की इक्वेशन होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, हम यहाँ पर उसको बताना नहीं चाहते हैं, फालतू में आप लोग दिमाग में घूम घूम हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहते। मतलब की चीज नहीं, मतलब की चीज होगी, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आप लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे, नाम ले रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सर, कुछ वैल्यू निकल के आती हैं। तो जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया था तो तीन वैल्यू निकल के आई थी। एक और वैल्यू को ही बोला जाता है क्वांटम नंबर। क्या बोला जाता है? क्वांटम नंबर। देखो, चार तरीके की क्वांटम नंबर होते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से। दूसरा होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, सेकंड क्वांटम नंबर क्या होता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एल से। तीसरा क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से, या एम एल भी लिखा होगा बुक में, या सिंपल एम भी लिखा होता है। और फोर्थ एक और क्वांटम नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये चार तरह की क्वांटम नंबर होते हैं, ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो एस से, या फिर कभी कभी इसको किसी के रूप में एम एस भी लिखा होगा, तो टेंशन में मत आना, मतलब एक ही है। सर क्वांटम नंबर होते क्या है और हमको क्यों जरूरत है इन सब की, क्यों हम पढ़ रहे हैं? तो क्वांटम नंबर बच्चों चार नंबर का एक ऐसा सेट है। क्या है? चार नंबर का। कौन कौन से चार नंबर का हमने लिख दिए? चार नंबर का एक ऐसा सेट है जो हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसा है, हट रहा है, रो रहा है, खा रहा है, पी रहा है। ये सारी बातें नहीं बताएंगे, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो सर कहाँ घूम रहा है, कौन सी एक्सिस पर घूम रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है, उसका मोमेंटम कितना है, ये सारी बातें हमको पता चलती हैं कहाँ से? क्वांटम नंबर से। तो हम लिख भी सकते हैं ए सेट ऑफ फोर नंबर। कोई पूछे क्वांटम नंबर क्या होता है तो आप बोलिए ए सेट ऑफ फोर नंबर। और फोर नंबर कौन कौन से हैं ये भी आप लोगों को नाम ध्यान होना चाहिए। विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन किसके बारे में? अबाउट इलेक्ट्रॉन, जो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। लाइक शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में घूम रहा है उसकी शेप कैसी है, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, एंगुलर मोमेंटम कितना है, ठीक है, कौन से वाले शेल में घूम रहा है, ओरिएंटेशन क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? एनर्जी के बारे में पता चलती है कि सर जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में घूम रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी शेल की रेडियस कितनी होगी। तो ये सारी बातें हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कहाँ से होती हैं? क्वांटम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के समझने के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने के लिए, कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट ये क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले सारी एकदम डिटेल में बात करेंगे। पहले बेसिक बात है कि सर क्वांटम नंबर होता क्या है। सर क्वांटम नंबर एक ऐसे चार नंबर का सेट बनाया गया है जो हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। सर इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में घूम रहा है, कौन से सब शेल में घूम रहा है, कौन से ऑर्बिटल में घूम रहा है, जिस ऑर्बिटल में घूम रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, जिस ऑर्बिटल में घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको पता होता है किससे? क्वांटम नंबर से। तो चार तरीके का क्वांटम नंबर: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अब मैं एक एक करके इन चारों क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कशन करता हूं। इस काम को मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग जल्दी से इसको राइट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं वो हमको क्या बताते हैं। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है स्टूडेंट, पहली बात ध्यान रखें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको शेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, या फिर एनर्जी लेवल जिसको आप बोलते हो, या फिर जिसको आप ऑर्बिट भी बोलते हो। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन सब पहले वाले शेल में है या दूसरे वाले शेल में है या तीसरे वाले शेल में है। आपको याद होगा कि के एल एम एन ओ ऐसे चलता है, तो इनके लिए हम एन की वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन के शेल का मतलब एन की वैल्यू 1 है, पहले वाले शेल में है। इलेक्ट्रॉन एल में है तो एन की वैल्यू 2 है, दूसरे वाले शेल में है। एम शेल में है तो इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू 3 है। एन शेल में है तो इलेक्ट्रॉन की एन की वैल्यू 4 है। दूसरी बात आपको ये भी बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो शेल है उसकी रेडियस कितनी होगी, साइज ऑफ शेल के बारे में भी बताएगा, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताएगा। तीन बातें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहली बात बताता है शेल के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में घूम रहा है, सर पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है। और दूसरी बात रेडियस बताता है, ये रेडियम लिखा हुआ है रेडियस। रेडियस के लिए आप लोगों को याद है बोर मॉडल का फॉर्मूला R = 53 पिकोमीटर n² बाई जेड। तो ये जो n होता है ना डियर स्टूडेंट, ये तो होता है नंबर ऑफ शेल ही तो बताता है कि पहला वाला शेल है, दूसरा वाला शेल है। और ये n तो क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वहां पे हमने नहीं बताया था, जानबूझकर नहीं बताया था, क्योंकि हमने वहां पर n के बारे में स्टडी नहीं की हुई थी। लेकिन अब बता रहे हैं, वहां पर हमने सिर्फ ये बताया था n बताता है नंबर ऑफ शेल को, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो रेडियस भी बता रहा है। एनर्जी के बारे में हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कराया था, E = -2.18 × 10⁻⁻18 n² बाई z²। ठीक है, n² बाई z² था नहीं, थोड़ा यहाँ पर करेक्शन करो, ये फॉर्मूला था z² बाई n²। तो यहाँ पर भी n क्या है, एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप लोगों को ध्यान रखें, दो तीन चीजों को बताएंगे, नंबर ऑफ शेल को बताएंगे, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट, एक ही बात है। रेडियस भी बताएंगे, सर जो शेल है उसकी रेडियस कितनी है, एन की वैल्यू 1 है तो रेडियस कम होगी, एन की वैल्यू 2 है तो रेडियस ज्यादा होगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे रेडियस भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी भी हम आसानी से पता कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन के जो नंबर हैं शेल में, जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, वो हम सब लोग जानते हैं स्टूडेंट, वो 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिल होते हैं। ठीक, शेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, 2n²। मतलब पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले शेल में 18, फोर्थ में 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हम शेल में करते हैं। दूसरा जो क्वांटम नंबर होता है वो होता है एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। दूसरा नंबर का नाम क्या है, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, L से। ये दो चीजों के बारे में बताएगा। पहली बात ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब शेल में घूम रहा है। ठीक है, S में है, P में है, D में है या फिर F में है। और दूसरी बात ये भी बताता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, उससे हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी पता करते हैं। देखो अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है, एक बात और बताते हैं, वैल्यू ऑफ L = 0 to n-1। जो L की वैल्यू होंगी वो कहां से होंगी, 0 से लेके n-1 तक। इसका मतलब क्या है, अगर n की वैल्यू 0 है, मतलब 0 का मतलब तो 0 तो सर हो ही नहीं सकता, n की वैल्यू 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से वाले शेल में घूम रहा है, पहले वाले शेल में घूम रहा है, तो L की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। ठीक है, 0 का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में, s सब शेल में घूम रहा है। अगर n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या है कि सर इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले शेल में है, तो इसके लिए जो L की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 से स्टार्ट करिए 0, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 कितना होता है, 1। तो L की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी और 1 रहेगी। अगर L की वैल्यू 0 है तो हमने बताया s ऑर्बिटल है, और अगर L की वैल्यू 1 है तो हमने बता रहे हैं अब आपको p ऑर्बिटल है।
ठीक है, और p में 3 ऑर्बिटल आते हैं, p सब शेल है, ये क्या है सब शेल, और p में 3 ऑर्बिटल आते हैं, px py pz, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, 1 रहेगी और 2 रहेगी। यहाँ पर आप 0 से लेकर n-1 का मतलब 2 तक, 3 है तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 0 तो 2 कितनी होगी, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब l की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल कौन सा होगा या सबशेल कौन सा होगा, s। l की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल कौन सा होगा, p। l की वैल्यू 2 है तो ऑर्बिटल कौन सा होगा स्टूडेंट, d। ठीक है, l की वैल्यू 4 है, अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू कौन कौन सी होंगी, l की वैल्यू पॉसिबल होंगी 0, 1, 2, 3। l की वैल्यू 0 है तो फिर से वही बात है, s ऑर्बिटल होगा। l की वैल्यू p है तो p ऑर्बिटल होगा, फिर d ऑर्बिटल होगा और फिर f होगा। इसके आगे भी चलते हैं, s p d f g आएगा। अगर n की वैल्यू 5 हो जाए तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 पर कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, g ऑर्बिटल आ जाएगा, सॉरी 4 पर आ जाएगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखो कि आपको जो एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर होता है वो क्या बताता है, वो आपको सब शेल बताता है कि सर शेल तो पता चल गया, किसने बता दिया हमको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने, कि पहला वाला शेल है या दूसरा वाला शेल है या तीसरा वाला शेल है या चौथा वाला शेल है। और लेकिन सर शेल में क्या होता है, सब शेल होता है, एसपीडीएफ। तो इलेक्ट्रॉन कौन से वाले सब शेल में है, अगर पहला वाला सब शेल है, पहला वाला शेल है तो उसमें सिर्फ एक सब शेल होगा, कौन सा वाला, एस। अगर दूसरा वाला शेल है तो उसमें 2 सब शेल है, देखो एक एस और एक पी। ये बात भी ध्यान रखना, पहले वाले शेल में सिर्फ एक सब शेल, दूसरे वाले शेल में 2 सब शेल, कौन सा, एस और पी। तीसरे वाले शेल में 3 सब शेल, एक एस, एक पी और एक डी। चौथे वाले शेल में 4 सब शेल, एस पी डी एफ। पांचवा वाला शेल होता तो 5 सब शेल, एस पी डी एफ जी। छठा सब शेल 6 वाला शेल होता तो उसमें 6 सब शेल आते, एस पी डी एफ जी एच। जितना नंबर ऑफ शेल उतने ही उसमें सब शेल। जो बात हमको कहां से पता चल रही है, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर से पता चल रही है। और एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर से हमने एक बात और बताई थी, एंगुलर मोमेंटम भी पता करते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम पता करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी हम बता रहे हैं, अंडर रूट l+1 इंटू h/2π। ठीक है, ये h/2π ध्यान रखें, अंडर रूट से बाहर है, अंडर रूट में सिर्फ l और l+1 है। ठीक है, तो 2 बातें आप लोग ध्यान रखिए कि सर एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर से हमको क्या पता चलता है, सब शेल के बारे में पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन s में है, p में है, d में है या f में है, और एंगुलर मोमेंटम भी पता चलता है। कैसे वैल्यू के बारे में पता करेंगे तो कैसे पता रहेगा सर, जो l की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 to n-1। मतलब क्या है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 रहेगी, 0 है तो इसका मतलब s सब शेल है। n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 होगी और 1 होगी, तो इसमें 2 सब शेल हो गए, एक एस पी हो गया और एक p हो गया। अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 सब शेल आएंगे, एक 0, एक 1 वाला, एक 2 वाला। 0 का मतलब s सब शेल भी है, p सब शेल भी है, d सब शेल भी है। अगर 4th वाला शेल है तो उसमें 4 सब शेल होंगे, s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, f भी होगा। अगर n = 5 लेते तो l की वैल्यू कितनी होती, 0, 1, 2, 3, 4। एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है स्टूडेंट कि n की वैल्यू बताओ जहां पर g ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, तो n की वैल्यू कितनी रहेगी, 5, क्योंकि यहाँ पर s p d f g। ओके, अगर 4 सब शेल है तो चौथा वाला शेल है तो उसमें 4 सब शेल होंगे, s p d f। अगर आपको 5वां वाला सब शेल लाना है तो फिर आप n की वैल्यू 5 लीजिए। ओके, अब बात करते हैं किसके बारे में, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर हो गया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। इसके लिए आप लोग इतना राइट कर लो, फिर हम इसको रफ करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड क्वांटम नंबर की स्टूडेंट, जिसका नाम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो, हमने आपको बताया जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या बताता है, शेल को रिप्रेजेंट करता है। एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगा वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिटल को, या फिर ऐसे बोलिए ओरिएंटेशन को। कि जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम तो रहा है, लेकिन सर उसका ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन मतलब एक्स एक्सिस पर घूम रहा है, वाई एक्सिस पर घूम रहा है, या फिर जेड एक्सिस पर घूम रहा है। सर कौन सी एक्सिस पर घूम रहा है,
तो ये सारी बातें पता चलेंगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम m से। जो m की वैल्यू होती है स्टूडेंट, हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ m, ये इक्वल होंगी -L टू +L। ठीक है, m की जो वैल्यू होंगी वो कितनी होंगी, -L से लेके +L से। क्या मतलब है इस बात का बताते हैं। जैसे n की वैल्यू अगर 1 है, मतलब कौन सा वाला शेल है सर, पहला वाला शेल है। पहले वाले शेल में सर l की वैल्यू कितनी रहेगी, एक ही सब शेल रहेगा, कौन सा रहेगा, s वाला। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी होती है, 0 to n-1। ठीक है, तो l का मतलब कौन सा वाला सब शेल है, s वाला सब शेल है, और m की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। ठीक है, क्योंकि 0 है तो सर -0 +0 का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। 0 का मतलब क्या है, s में वैसे भी आपको पता है कि सर s में एक ही ऑर्बिटल होता है, s वाला। ठीक है, s सब शेल में s ही ऑर्बिटल होता है। लेकिन अगर n की वैल्यू 2 है माय डियर स्टूडेंट, तब l की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, तो सर l की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। l की वैल्यू, जब दूसरा वाला शेल है तो उसमें 2 सब शेल होंगे, कौन कौन से, एक s वाला और एक p वाला। राइट, s के लिए l की वैल्यू 0 और p के लिए l की वैल्यू 1। तो m की वैल्यू क्या रहेंगी, तो 0 है तब तो 0 रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 1 है तो m की वैल्यू क्या रहेगी, -L टू +L। इसका मतलब -1 से लेकर +1, तो -1 0 एंड +1। ठीक है, -1 0 एंड +1। तो टोटल वैल्यू m की कितनी हो गई, 1 2 3 4। यहाँ पे टोटल वैल्यू 1 है तो यहाँ पर वैल्यू 1 है। अगर n की वैल्यू 3 है, कोई कहे n की वैल्यू 3 है, तो जरा n के लिए अदर क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखो। तो मुझे बताओ, जब n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितनी रहेगी भाई, l की वैल्यू के बारे में ध्यान रखो। l की वैल्यू कितनी होती है, 0 to n-1। ठीक है, तो 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। देखो मैं इसको दूर दूर भी लिखता हूँ, और दूर दूर लिखने का एक रीजन भी है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो m की वैल्यू क्या रहने वाली है, तो 0 का मतलब है s ऑर्बिटल है, s सब शेल है, 1 का मतलब p सब शेल है, और 2 का मतलब d सब शेल है। तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 रहेगी। लेकिन जब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या, कहां से कहां तक होती है, -L टू +L। तो -1 0 एंड +1। करेक्ट, 2 है तब m की वैल्यू कितनी होगी, -L टू +L, मतलब -2 से +2। तो कितनी होगी, -2 -1 0 1 एंड 2। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपने दिमाग की परमानेंट मेमोरी में घुसा लो इस बात को, n की वैल्यू और l की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। इस बात को ध्यान रखना, आप किसी भी कंडीशन में देख लो, n की वैल्यू और l की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। ये 1 है तो ये 0 है, यहाँ पर 2 है तो l की वैल्यू 0 है और 1 है। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, कभी भी उससे बराबर या उससे ज्यादा नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना, n की वैल्यू और l की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। l की वैल्यू n की वैल्यू से हमेशा कम होगी, l की वैल्यू कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती n से। एक बात और बता दें, टोटल वैल्यू ऑफ m, टोटल वैल्यू ऑफ m ये इक्वल होगी n²। आप चेक कर लीजिए, देखो यहाँ पर एक है, n इक्वल 1 है तो m भी कितना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 1 2 3 4। n की वैल्यू 3 है तो सर m की वैल्यू कितनी होंगी, या तो एक तरीका है कि आप लिखो n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2 ओके, m की वैल्यू 0, फिर इसके लिए -1 से +1, इसके लिए -2 से +2। तो टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए n की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ये बातें हो गई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। एक बात और बता देते हैं, जब p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ध्यान रखें px py और pz, ऐसे हम ऑर्बिटल को एक डिब्बा टाइप बना देते हैं। पहले वाले को चलो हमने px लिख लिया, दूसरे वाले को py लिख लिया और तीसरे वाले को pz लिख लिया। ठीक है, px और py के लिए जो क्वांटम नंबर रहेंगी m की वैल्यू वो कितनी रहेगी, +1 एंड -1, मतलब +1 px के लिए और -1 py के लिए, और इसके लिए 0। pz के लिए m कितना रहेगा, 0। d की बारे में बात करेंगे भाई, यहाँ पर d है तो ये तो p है, तो p में फिर से वही बात है, ये लौट के आएंगे। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, चलो हम यहाँ बना दे रहे हैं, वहां पर जगह कम है इस वजह से। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला ऑर्बिटल होता है dxy,
दूसरा ऑर्बिटल कौन सा होता है, डी बाई जेड। तीसरा ऑर्बिटल कौन सा होता है, डी जेड एक्स। फोर्थ कौन सा हमने याद कराया है, डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। और फिफ्थ कौन सा याद कराया है, डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन से ऑर्बिटल के लिए एम की वैल्यू कौन सी होती है, तो इन दोनों के लिए जो वैल्यू है वो है +-2, मतलब +2 डी एक्स वाई के लिए एंड -2 डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर के लिए। इन दोनों के लिए वैल्यू है +-1, मतलब +1 डी बाई जेड के लिए और -1 डी जेड एक्स के लिए। और इसके लिए वैल्यू है एम की वैल्यू 0। तो कभी कभी इन सारी बातों को अभी आप लोग समझ लो, है ना। जब हम न्यूमेरिकल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, तो ये सारी बात एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है अभी आप लोगों को अजीब लग रहा हो, सर ये क्या डी एक्स वाई डी वाई जेड ये सब आप लोग पढ़ाए जा रहे हो हमको। फिलहाल समझो कि सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी एक्सिस पर घूम रहा है, एक्स एक्सिस पर है, बाई एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है, और कौन से सब शेल में है वो तो आपको एल से पता चल जाएगा। अगर एल की वैल्यू 0 है तो सर एस सब शेल में घूम रहा है, एल की वैल्यू 1 है तो पी सब शेल में घूम रहा है, एल की वैल्यू 2 है तो डी सब शेल में घूम रहा है, और एल की वैल्यू 3 है तो एफ सब शेल में घूम रहा है। लेकिन ऑर्बिटल कैसे पता चलेगा, ऑर्बिटल पता चलेगा एम से। एम की वैल्यू 0 है तो सर एस ऑर्बिटल में घूम रहा है, एम की वैल्यू पी है तो सर पी ऑर्बिटल में घूम रहा है। लेकिन पी में भी 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। कैसे पता चलेगा सर, तो क्वांटम नंबर पता करेंगे। -1 है तो सर पी वाई पे घूम रहा है, 0 है तो जेड एक्सिस पे घूम रहा है, +1 है तो सर एक्सिस पे घूम रहा है। डी की बात करेंगे तो सर अगर एल की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब डी सबशेल है, लेकिन डी सबशेल में तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। कैसे पता चलेगा एक्सिस के बीच में घूम रहा है या एक्सिस पर घूम रहा है, तो आपको पता होना चाहिए सर डी एक्स वाई है +2 है तो सर डी एक्स वाई मतलब एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पे घूम रहे हैं, बीच में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर -2 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सर एक्सिस पर घूम रहा है, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस पर। इन दोनों के लिए +1 -1, इनके लिए 0। और जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसके बारे में भी यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दें। स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है आपको स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन। स्पिन का मतलब रोटेशन, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो रिवॉल्यूशन के साथ साथ रोटेशन भी करता है। जैसे हमारी अर्थ है, अदर प्लेनेट है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करते हैं, लेकिन रिवॉल्व के साथ साथ रोटेट भी करते हैं। वही हाल इलेक्ट्रॉन का भी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता तो है, लेकिन घूमने के साथ साथ न्यूक्लियस अपनी एक्सिस पर क्या करता है, रोटेट भी करता है। तो रोटेट दो तरीके से करेगा, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एच की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर है, +1/2 रखेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एच की वैल्यू -1/2 रखेंगे। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू हमेशा +-1/2 ही होगी, या तो +1/2 या फिर -1/2। आई होप आप लोगों को ये चारों क्वांटम नंबर की जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो हमने समझा दी कि सर चारों क्वांटम नंबर आपको क्या बताना, इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, जो एनर्जी लेवल है वो कितनी रेडियस का है, इलेक्ट्रॉन सर क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये सारी बातें आपको कैसे पता चलती हैं, क्वांटम नंबर से। ए सेट ऑफ 4 नंबर विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन लाइक शेप ऑफ ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम, शेल, ओरिएंटेशन, एनर्जी, ये सारी बातें हमको पता चलती हैं क्वांटम नंबर से।